आखिर कौन कौन कोई कोई तो जवाबदेही तय करेगा। किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। इतने भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौत हो जाना, इसका आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा? है कौन जिम्मेदार? जांच होगी, सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग मार दिए गए इस भगदड़ में। आखिर कौन जवाबदेही तय करेगा भाई? लोग दर्शन करने आए थे, संगम का स्नान करने आए थे। प्रशासन क्या व्यवस्थाएं देख रहा था? 2 व्यक्तियों की तस्वीरों से पूरा पंडाल सजा दिया गया। अब वो जिम्मेदारी लेंगे क्या? उन्हें जेल में डाला जाएगा? उस पर भी अलग अलग तरह के लोगों के बयान भी आ रहे हैं। एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनका क्या कहना है भाई? शुरू में जब लोग श्रद्धालु नहीं गए तो उनके द्वारा कहा गया कि जो श्रद्धालु वहां पर स्नान करने नहीं जा रहे हैं वो आतंकवादी हैं। अभी उनका दूसरा बयान एक वायरल हो रहा है। लोगों के मर जाने के बावजूद भी उनका एक बयान आ रहा है कि जो मर गए वो लोग मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अरे बाबा, आप भी चले जाइए, आप भी वहां पर मर जाते तो मोक्ष की प्राप्ति आपको भी हो जाती। आप क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त पाना चाहते हैं? आपको भी तो मोक्ष प्राप्ति चाहिए ना। लोगों ने अपने परिवार का एक सदस्य खो दिया। किसी किसी परिवार से 2-2 सदस्य चले गए, लेकिन आपको पराया मोक्ष मिल गया उनको। इसकी जवाबदेही किस पर होनी चाहिए? एक नहीं 3-3 जगह हादसे हो जा रहे हैं, लेकिन 2 बजे 12 बजे रात में हादसा हो जा रहा है। इसके बावजूद सुबह मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। उनका ट्वीट आ रहा है कि ये सब अफवाह फैलाई जा रही है। इस तरह की 2 तरह की व्यवस्थाएं क्यों की गई वहां पर? एक रास्ता है कि जिस पर पूरा खाली चला जा रहा है, एक ही व्यक्ति के जाने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। शाही स्नान, ये कोई अगर आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो 2 तरह की व्यवस्थाएं क्यों करेंगे? आप लोगों ने जानबूझकर इस तरह के हादसा को उकसाया है, बढ़ावा दिया है। आप लोगों के जहन में तो इस तरह की बात आती ही नहीं है कि इस 2 तरह की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। बेचारा श्रद्धालु घर से बड़ी उम्मीदें लेकर के आया था कि हमें दर्शन मिलेंगे। उन्हें क्या पता था कि यहां से हमारा पार्थिव शरीर ही जाएगा। कौन जवाबदेही लेगा इसकी? प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे या देश के प्रधानमंत्री लेंगे? वहां के डीजीपी को पता ही नहीं है। बहुत ही साहस भरा काम किया गया है लल्लन टॉप के वो अभिनय पांडे जी के द्वारा। उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी पत्रकारिता का प्रदर्शन किया है। ऐसे ही पत्रकारों की आवश्यकता है। मुखर होकर के जिस तरह से उन्होंने तीनों घटनाओं के बारे में बताया है, जिस तरह से वहाँ हादसा हुआ और कई ट्रालियों में वहाँ से लाशें और उनके कपड़े लत्ते जूते चप्पलों को इधर उधर कर दिया गया। रास्तों को बिल्कुल साफ कर दिया गया कि कोई हादसा हुआ ही नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी श्रद्धालुओं के द्वारा जो बयान दिए गए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आखिर क्या चाहता है प्रशासन? वहाँ के जो विजय विश्वास पंत कमिश्नर हैं, उनके द्वारा पहले ही आशंका जताई गई है, उसके बावजूद हादसा हो जाता है। आखिर क्यों? अधिकारी को पहले से पता है, उसके बावजूद भी हादसा करवा दिया गया। सैकड़ों में लोग मारे गए, उसके बावजूद भी सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। कैसी सरकार है? निकम्मी है। तत्काल जवाबदेही तय की जानी चाहिए। वहां का जो भी प्रशासनिक अफसर या कोई भी राजनेता, किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति अगर जिम्मेदार है तो उसे तत्काल अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी नाकामी को समझते हुए। आप मुख्यमंत्री होकर के स्वयं उस व्यवस्था को देख रहे हैं, उसके बावजूद आप व्यवस्था नहीं संभाल सके।
कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि कोई एक कार्य सावधानी पूर्वक नहीं होता, बिना हादसे के कोई काम होता ही नहीं है। क्यों व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं? बार बार इस तरह के हादसे होते रहते हैं। सैकड़ों में लोगों का मारा जाना, इस भगदड़ में पानी के लिए लोगों का तरसना, कैसी व्यवस्थाएं दी गई? 45 करोड़ का आंकड़ा दे रहे थे, इतने लोग आ सकते हैं। कहाँ भाई, 40-50 लाख लोग आपसे संभाले नहीं जा रहे हैं, करोड़ों में कैसे संभालिएगा? देश के लोग आपसे संभाले नहीं जा रहे, आप विदेशियों को आमंत्रित कर रहे हैं कुंभ नहाने के लिए। नदी को साफ करने के लिए आप कई करोड़ों का बजट आता है आपके पास, आप उसको निगल जा रहे हैं। खाक व्यवस्थाएं आपने दी हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? जवाबदेही तय करेंगे आप? कौन है इसका जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अपने पद पे रहते हुए इस तरह की बातें करना, ऐसे बाबाओं को उठा करके जेल में डाल देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति में उनके परिवारों को तसल्ली देनी चाहिए। लेकिन आप उन पर बयान दे रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई गंगा किनारे मर करके। आप क्यों नहीं वहां मर गए? अभी भी जो श्रद्धालु वहां जाना चाहते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग कृपया करके वहां ना जाएं, घर पर ही स्नान कीजिए। अगर गंगा नदी से नहाने से किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती या किसी के पाप धुल जाते तो उसमें रहने वाले जीव जंतु कब के अमर हो गए होते। इस भ्रांतियों में आप क्यों जी रहे हैं? अपना जीवन सुरक्षित रखिए। इस देश के नेताओं को आपके जीवन की कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ वोट मांगने ही आप तक आएंगे, सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल के लिए आपका उपयोग किया जाएगा। उनको कोई परवाह नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ है, कैसे जी रहे हैं और कब मर जाएंगे या कब तक जिंदा रहेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, सिर्फ अपना ही मतलब निकालना है उन्हें। अभी ये न्यायिक जांच होगी, जांच के बाद में क्या है, जिस तरह से वहां पर पूरा मलबा साफ कर दिया गया, जहां जहां पर हादसा हुआ सब कुछ खत्म कर दिया गया, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जांच हुई है, इस तरह से जांच होती रहेगी, कुछ होने वाला नहीं है। उसमें दिखा दिया जाएगा हादसा कम हुआ था और बहुत ही कम लोग मारे गए और अफवाह फैलाई गई। काफी समय से हमने देखा है कि लल्लन टॉप इस देश के लिए एक निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रदर्शित करता आया है, और उसी का एक नमूना आज भी उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है कि जिस तरह से लल्लन टॉप के अभिनव पांडे नाम के एक पत्रकार हैं, उन्होंने बहुत ही अपना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। उनका कार्य सराहनीय है। देश है, उन्होंने देशभक्ति निभाई है वहां पर। इसी तरह सारे पत्रकारों को